TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज की खबरों की शुरुआत हम एमपी चुनाव से करते हैं। एमपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति जो है बनानी शुरू कर चुके हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भाजपा की, तो भाजपा के अंदर नए अध्यक्ष के पद को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पार्टी में कोशिश की जा रही है कि एक सिख चेहरे को जो है इम्पोर्टेंस दी जाए। अब इसको लेकर पार्टी में काफी चर्चा है। हालांकि इससे पहले भी ये चर्चा जो है 2026 से शुरुआत से पहले 2025 में इसकी एक बार शुरुआत हुई थी। चर्चाएं बड़ी तेज थी, लेकिन फिर इसको शांत कर दिया गया था। हालांकि सुनील जाखड़ से पहले इस्तीफा लेने के, लेकिन इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पंजाब के अलग अलग रणनीति की बात कर लेते हैं। तो आज पंजाब के बलतेज पन्नू की तरफ से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ISI के एजेंट वाले मामले को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज भाजपा के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए गए। क्या खास का ये आपको सुनाते हैं। देखिए, रवनीत बिट्टू जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा पंजाब में आके मुख्यमंत्री जी को ISI का एजेंट बोला गया। मैं बिट्टू जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो पुलवामा में हुआ वो किस ISI एजेंट ने करवाया, जो पहलगाम में हुआ वो किस ISI एजेंट ने करवाया। बिट्टू जी को याद होगा, वो उस समय कांग्रेस में होते थे। पठानकोट में एक अटैक हुआ था आतंकवादी, और उस अटैक को हमारे जवानों ने, पंजाब पुलिस ने अपनी बहादुरी के साथ उसका सामना किया था। उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ISI के ऑफिसर्स को कौन लेके आया, बिट्टू जी ये पता करके बताएं। क्या वो भगवंत मान जी लेके आए थे? और उसमें ISI ने क्या किया? जब बिट्टू जी कांग्रेस में थे तो पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो ISI के साथ जुड़ी एक महिला यहां सरकारी घर में रहती थी। उस समय बिट्टू जी क्यों नहीं बोले? बिट्टू जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आजकल BJP में है, उनके ऊपर तो कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कि वो ISI के एजेंट हैं। भगवंत मान जी को रवनीत सिंह बिट्टू जी से या किसी और से इस बात का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो भारत अपने मुल्क के प्रति कितने कमिटेड है। देखिए, ये बड़ी तेजी से सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ी है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नौजवानों के साथ किया था। अभी कितनी नौकरियां मिली हैं या कितनी गई है, ये कैलकुलेशन जो है अपने आप में एक बड़ी होगी। नौजवानों को नौकरियां मिल नहीं रही, वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ये उबाल पैदा हो रहा है। ये वहीं से निकला हुआ है। देखिए, संकट पंजाब में नहीं, संकट मुल्क में है। हमारी विदेश नीति जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है, ये वहीं से निकला हुआ है। हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये ईरान वार की वजह से है, लेकिन ये हमारी विदेश नीति, जो फेल विदेश नीति है, उसकी वजह से ये सारा कुछ सामने आ रहा है। एक एक चीज़ जो है वो कोलैप्स हो रही है। पंजाब की जो ये पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये चिट्ठी लिखी है कि हमने पैसे भर भी दिए हैं, फिर भी सप्लाई जो है वो इनफ नहीं आ रही। आने वाले दिनों में धान की फसल, उसकी बुआई स्टार्ट होगी, तो उससे पहले पेट्रोल पंप वालों को भी फिक्र है कि शायद किसानों को इनफ डीजल जो है वो ना मिले। पंजाब सरकार किसानों के लिए कमिटेड है और जहां भी जाना पड़ा, जिससे भी बात करनी पड़ी, मुख्यमंत्री जी करेंगे। देखिए, देखिए गर्मी तो इस समय है और आपकी बात ठीक है। बच्चों के ऊपर और जो बूढ़े हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर इसका हीट का रहता है। स्कूलों की छुट्टियों के बारे में CM साहब बहुत जल्दी फैसला कोई ना कोई लेंगे। जो शॉर्टेज की बात आप कर रहे हैं, पंजाब में ठीक चल रहा है। हमने, जो पहले होता था सरकारों में, शॉर्टेज दिखा दो, उसके बाद कंपनियों से बिजली लो और उनमें हिस्सा रख लो अपना, हमने वो सारा सिस्टम जो है बिल्कुल
ठीक कर दिया है। इसीलिए 47 डिग्री तापमान में भी पंजाब में बिजली का कहीं भी कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है। कि मैं बात कर लेते हैं हरियाणा की एक बार। हरियाणा में क्योंकि 15 जून से जो है 14 जुलाई तक मतदान सूची के गहन परीक्षण के तहत एसआईआर शुरू, लेकिन बीएलओ को लेकर पहले भी बैठक हुई तो कई पार्टियों की तरफ से अभी तक अपनी नियुक्त नहीं की गई। में बात गर्मी कर लेते तो भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है और आसमान से इस समय आग बरस रही है और मौसम विभाग का कहना है कि ये अभी गर्मी जो है और भी भीग पड़ जाएगी और लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी है, खासतौर पे बच्चे और बुजुर्ग तब जरूरी तभी घर से निकले, अदरवाइज कोशिश की जाए स्पेशली फॉर 12 से 4 बजे तक घरों में रहे। देखिए आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें आप देखते हैं टीवी।